हेलो फ्रेंड्स, गुरु सलाह के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अधिगम की प्रकृति के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम अधिगम के वक्र के बारे में बात करेंगे। अधिगम के वक्र बनते कैसे हैं, अधिगम के वक्र होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहते किसे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अधिगम के वक्र होता क्या है। तो दोस्तों, अधिगम की मात्रा तथा उस मात्रा को प्राप्त करने में लगने वाला समय के मध्य के बंधन को जब हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो जो हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे ही अधिगम का वक्र कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हमारे सिलेबस में अधिगम के 4 प्रकार के वक्र के बारे में बात की गई है, जिनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे और उन्हें उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे, ताकि परीक्षाओं में ज्यादातर उदाहरण पूछे जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित उदाहरण कौन से वक्र से संबंधित है। हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं अगर इस क्लास को आसानी से हमने समझ लिया तो। सबसे पहले बात करेंगे कि अधिगम का जो पहला वक्र हम समझेंगे वो है समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र। दोस्तों, ये परीक्षाओं में प्रश्न कई प्रकार से बनाया जाता है, जैसे कि समान निष्पादन वक्र को और क्या कहते हैं, तो हम इसको समान उपलब्धि वक्र कहते हैं। समान उपलब्धि वक्र, इसी को सरल रेखीय निष्पादन वक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सरल रेखा में बनता है, सरल रेखीय। और इसी को स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व भी कहा जाता है। इसके बारे में समझेंगे कि जब भी हम क्या करते हैं, समान समय में समान अधिगम करते हैं। समान समय को इस रेखा के द्वारा निरूपित किया जाता है और जो सीधी खड़ी लाइन होती है वो अधिगम की मात्रा को दर्शाती है। अधिगम की मात्रा मतलब कितना हमने सीखा और कितने समय में सीखा, वो ये नीचे वाली लाइन दर्शाती है लिखी हुई। समय को हम घंटे के हिसाब से अगर मानेंगे तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। और वही जब अधिगम की मात्रा को हम यूनिट द्वारा दर्शा देते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। अब क्या होता है, एक बालक जब अधिगम करना प्रारंभ करता है, कुछ सीखना प्रारंभ करता है, मान लो वो किसी पाठ को याद करना प्रारंभ करता है। अब क्या होता है, 1 घंटे में वो 1 पाठ को याद कर लेता है। उसके बाद 2 पाठ को याद करने में उसको क्या 2 घंटे का समय लगता है। फिर जब वो 3 पाठ को याद करता है तो उसको 3 घंटे का समय लगता है। अब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि जब इसे हम मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ऐसी सरल रेखा जो समान समय में समान अधिगम की मात्रा को दर्शाती है, समान निष्पादन वक्र कहलाता है। समान उपलब्धि वक्र, सरल रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व उसे कहते हैं। मतलब
समान समय में समान अधिगम की मात्रा जब बालक करता है तो वो समान उपलब्धि वक्र कहलाता है। उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं उन्नतोदर अधिगम वक्र के बारे में। इसे बढ़ता हुआ अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र, पॉजिटिव लर्निंग कर्व, कनकेव लर्निंग कर्व या अवतल अधिगम वक्र कहते हैं। इनके नाम के द्वारा भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि उदाहरण पूछने के बाद उसमें ऑप्शन दे दिया जा सकता है कि अवतल अधिगम वक्र, उत्तल अधिगम वक्र, तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इन नामों को ज्यादा ध्यान रखें। इसको हम समझेंगे कि जब अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य, अधिगम की मात्रा और समय के मध्य जब हम वक्र रेखा को निरूपित करेंगे, जैसे हमने मान लिया 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे में 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट को बालक समझ सकता है या सीख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बालक 1 घंटे में 1.5 यूनिट को याद कर लेता है, मतलब समय कम लग रहा है उसको, अधिगम की मात्रा ज्यादा हो रही है। उसके बाद 2 घंटे में 3 यूनिट को याद कर लेता है। तब हम क्या करते हैं, जब इसे ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं तो ये वक्र रेखा कुछ इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होती है ऊपर की ओर। क्या होता है, जब बालक अधिगम करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसे अधिगम करने में समस्या उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न करने होने का मतलब है कि समय और अधिगम की मात्रा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अधिगम करना प्रारंभ करता है तो उस विषय वस्तु पर बालक की रुचि आने लगती है, बालक को वो पसंद आने लगता है और बालक आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाता है। और जब बालक आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएगा तो अधिगम की गति बढ़ती जाएगी। ग्राफ आप देख रहे हैं ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है। ऊपर की ओर उठने का मतलब है बालक आंतरिक रूप से प्रेरित है, इसलिए वो आनंददायी अधिगम कर रहा। आनंददायी का अधिगम का मतलब होता है स्वयं से खुशी खुशी अधिगम करना, और ऐसे अधिगम में ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए इसे उन्नतोदर बढ़ता हुआ सकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के वक्र के बारे में। तीसरा प्रकार का वक्र आप देख रहे हैं ऋणात्मक नतोदर, घटता हुआ वक्र, नकारात्मक वक्र, नेगेटिव लर्निंग कर्व, कन्वेक्स लर्निंग कर्व या उत्तल अधिगम वक्र। इतने प्रकार के नामों से इसको पूछा जा सकता है। इसको हम देखेंगे कि अधिगम की मात्रा और समय, ये अधिगम की मात्रा और समय के मध्य क्या होता है। बालक 1 घंटे में सिर्फ आधा यूनिट ही याद कर पाता है या आधा विषय या आधा पाठ ही याद कर पाता है। उसके बाद 2 घंटे में उसको 1.5 पाठ याद हो रहे हैं, 1.5 लेसन याद हो रहे हैं। 3 घंटा लग रहा है जब उसको सिर्फ 2 पाठ ही याद हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसको कर्व के रूप में निरूपित करेंगे तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, आप देख रहे होंगे नीचे की ओर। कुछ समय के पश्चात ये कर्व नीचे की ओर आता है, मतलब बालक 1 घंटे में आधा लेसन याद कर पा रहा, 2 घंटे में 1.5 लेसन उसने लर्न किया, लेकिन जब उसको 3 घंटे लग गए और लेसन सिर्फ 2 याद हुए हैं। मतलब बालक पहले तीव्र अधिगम करता है, लेकिन फिर अधिगम करते करते उसमें थकान आने लगती है, और थकान के साथ साथ पहले वो मध्यम गति से अधिगम करना प्रारंभ करता है
और फिर धीरे धीरे से गति उसकी मंद होती जाती है। ऐसी स्थिति में क्या बालक को मोटिवेशन की जरूरत होती है, नहीं तो बालक का जो अधिगम होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब हम अधिगम के चौथे वक्र या अंतिम वक्र के बारे में बात करेंगे। अधिगम का जो चौथा वक्र होता है वो मिश्रित सर्पिलाकार, वर्तुलाकार या एस टाइप कॉम्बिनेशन कर्व उसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी अधिगम की मात्रा और समय के मध्य का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बदलता रहता है। कैसे? जैसे कि बालक पहले अधिगम करता है तो वो 1 घंटे में सिर्फ आधा लेसन ही याद कर पाता है, उसके बाद उसको 2 घंटे लगते हैं तब वो 1.5 लेसन याद कर पाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से उसको बाह्य अभिप्रेरणा प्राप्त हो जाती है। बाह्य अभिप्रेरणा प्राप्त होने के बाद बालक क्या करता है कि 3 घंटे में 4 साढ़े 3 लेसन उसने याद कर लिए, मान लिया हमने, या उस प्रकार से क्या होता है कि वो फिर 4 घंटे में 5 लेसन को याद कर लेता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि बालक में अधिगम की मात्रा लगातार परिवर्तित होती जा रही है। ऐसे में जब हम अधिगम का जो वक्र बनाएंगे वो इस प्रकार से बनेगा, मतलब एस के आकार का बनेगा। और जब एस के आकार का वक्र बनता है तो उसे सर्पिलाकार या वर्तुलाकार या कॉम्बिनेशन कर्व कहा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे ज्यादातर साथी कि वर्ष भर आराम करते हैं, साल भर आराम करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो फिर पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से पहले बालक अधिगम की कम मात्रा में ज्यादा समय लेता है, लेकिन फिर उसको बाह्य अभिप्रेरणा प्राप्त हो जाती है, मान लीजिए परीक्षा के रूप में कि उसके एग्जाम आने वाले हैं, उसकी परीक्षा आने वाली है। अब परीक्षा उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है। कुछ हमारे साथी हैं जो केवल परीक्षाओं के समय पे, परीक्षाओं के टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, उनकी अधिगम की मात्रा कम समय में भी बहुत तेज हो जाती है। ये एस टाइप कर्व से संबंधित होता है। परीक्षाएं आने पर हमें बाह्य अभिप्रेरणा प्राप्त होती है और हमारी अधिगम की गति अचानक से बढ़ जाती है, जबकि शुरुआत में हमें क्या होता है, बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के या बिना किसी मोटिवेशन के जब हम सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमारा ग्राफ नीचे की ओर जाता है, और जैसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है तो हमारा ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अधिगम का ये जो मिश्रित या सर्पिलाकार या वर्तुलाकार वक्र है, ये चौथा वक्र है, चौथा और अंतिम वक्र है। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब बालक अभिप्रेरणा के अभाव में या बिना किसी मोटिवेशन के या बिना अपनी स्वेच्छा से या किसी के दबाव में पढ़ाई करता है तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है या पढ़ना छोड़ देता है। जैसे हम देखेंगे कि बालक बिना मोटिवेशन के पढ़ाई कर रहा था तो उसका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा था, उसको क्या मोटिवेशन मिला, ग्राफ उसका बढ़ने लगा। लेकिन अगर यही मोटिवेशन की जगह वो किसी के प्रेशर में आकर के पढ़ाई करे, बिना स्वेच्छा के, दूसरे के बाहरी दबाव के कारण पढ़ाई करे, या उस विषय में या उस विषय वस्तु में उसकी कोई रुचि ना हो, किसी दबाव में आकर के जब वो पढ़ाई करता है तो वो अचानक से अधिगम उसका समाप्त हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, अधिगम खत्म हो जाता है उसका अचानक से। तो दोस्तों आज हमने अधिगम के वक्र के बारे में बात की। अगली कक्षा में फिर मिलूंगा मैं आपसे अधिगम से संबंधित एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए गुरु सलाह के साथ और आनंद लीजिए मनोविज्ञान का। धन्यवाद।